बस रुकते ही मुझे उतरना पड़ा। उसकी खुशबू मेरी त्वचा में समा रही थी और असहनीय होती जा रही थी। हे भगवान, ये निकम्मा इंसान जिसे हमारी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे क्यों लुभा रहा है। मैं ये मानने से इनकार करती हूं कि वो मेरी साथी है, लेकिन हैरिसन का उसे छूना मुझे क्रोधित कर रहा था। नहीं, वो मेरी साथी नहीं है, कोई और उसे ले जा सकता है। मैं अपने छात्रावास की ओर तेजी से बढ़ी और अपना बैग जमीन पर फेंक दिया। पता है, वो काफी प्यारी है। हैरिसन मेरे पीछे आता है और अपना बैग नीचे रखकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, और उसकी खुशबू भी कमाल की है। वो बड़बड़ाता है, हाँ, वैसे तो उसे यहां नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट है कि वो यहां की नहीं है। मैं अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा मलती हूं। पता नहीं किस वजह से उसे यहां भेजा गया है। तो अब हम क्या करें? हैरिसन अपने हाथ सिर के पीछे रखकर लेट जाता है। जरूर कागजात में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वरना वो मृतकों और अज्ञातों के स्कूल में कैसे पहुंच सकती थी? जब तुम बस में चढ़े और उसे देखा तो तुम्हें सच में कैसा लगा? वो बैठ जाता है और मेरी ओर मुंह करके एक कोहनी पर झुक जाता है। सच कहूं तो मैं उसे गले लगाना चाहता था और उसकी रक्षा करना चाहता था। मुझे किसी तरह का साथी जैसा बंधन महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो आपको उसके करीब रहने के लिए मजबूर करता है। उसने बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल, मुझे पता था कि ये कोई साथी का बंधन नहीं है, या कम से कम मैं खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं से चीख सुनाई देती है। हैरिसन उठ बैठता है और फिर मेरी तरफ घूरता है। ये वो है। हम दोनों उछलकर दरवाजे से बाहर निकले और गलियारों की ओर भागे। मुझे लगभग उसकी धड़कन की अनियमित लय महसूस हो रही थी। कोने से मुड़ते ही हमने देखा कि लेक्सी डीन के ऑफिस के कार्यालय से लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर निकल रही है। लेक्सी अपने हाथों से अपना सिर दबाए हुए है। एरिन लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी। मैं उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता हूं। वो डर के मारे मुझसे लिपट जाती है। जब मैं देखता हूं तो डीन लॉसन की ठुड्डी पर खून लगा हुआ है। जाहिर है, ऑफिस में जाने से पहले उसने कुछ खाया था। तुमने एक हिस्सा छोड़ दिया। लेक्सी अपनी ठुड्डी को छूती है। डीन ने अपनी ठुड्डी पोंछी और गुर्राते हुए कहा, वो क्यों चिल्लाई और तुम सब यहां क्यों हो? उनके हाथ कमर पर थे। सर, मैंने कहा, वो यहां बस से आई थी। हमें नहीं पता क्यों और कैसे, लेकिन वो इंसान है। वो अब भी मुझसे चिपकी हुई थी। शायद उसे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। एक इंसान? डीन ने माथे पर शिकन डाली। ये कैसे संभव है? उसका नाम क्या है? हे, मैं उसे मुझसे चिपके रहने से दूर करने की कोशिश करता हूं। लगता है वो तुम्हारी नई खिलौना है। हैरिसन आंख मारता है और हंसता है। मजाक नहीं है। मैं उस पर गुर्राता हूं। इससे वो चौंक जाती है, हांफती है और मुझे छोड़ देती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो सबको घूरने लगती है। फिर वो धीरे धीरे पीछे हट जाती है। मैं उसके दिल की धड़कन तेज महसूस कर सकता हूं। बेकार, हैरिसन बड़बड़ाता है। वो उसके पीछे जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे मुझे उस पर गुस्सा आता है। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, मैं वादा करता हूं। वो उसकी बात मान लेती है और उसकी बाहों में आराम से लेट जाती है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है, सुंदरी? मैंने उसकी तरफ आंखें घुमाई। एरिन मूर, वो फुसफुसाते हुए कहती है। डीन उसे पकड़ लेता है और वापस अपनी डेस्क पर चला जाता है। मैं लेक्सी की तरफ देखती हूं, जो अंदर जाते समय मेरे बगल में आ जाती है। हैरिसन एरिन को मुख्य द्वार के बाहर ही रोके रखता है। इस साल हमारे यहाँ 2 नए छात्र आए हैं। वो अपनी मेज पर रखे फोल्डर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। जी हाँ, एरिन मूर, फ्लोरिडा स्टेट स्कूल से आखिरी समय में ट्रांसफर होकर आई हो। पूरे साल की फीस पहले ही चुका दी गई है। वो ऊपर देखते हैं और हम सब एरिन की ओर मुड़ जाते हैं। वो अब भी हैरिसन से चिपकी हुई है, लेकिन पहले से शांत लग रही है। मेरी चाची ने मुझे यहां भेजा है। हाँ, सही है। उसके माता पिता की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसकी चाची ने उसे यहां भेज दिया।
मुझे याद है उसने बस में यही कहा था। मैं धीरे से बुड़बुड़ाता हूँ, आधा मन ही मन और आधा डीन से। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान यहाँ कैसे पहुंच गया। तुम्हें नियम पता है, एक बार बस से उतरते ही तुम पूरे साल के लिए स्कूल से बंद ही रहोगी। डीन लॉसन इधर उधर टहलते हुए अपनी ठुड्डी सहलाते हैं। उसका नाम यहाँ लिखा है और वो स्कूल से बंधी हुई है। उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हम क्या करें? बस में बैठे बाकी लोग तो जानते ही हैं कि वो इंसान है। मैं रुकती हूँ और अपनी आवाज़ धीमी करती हूँ, खासकर डेमी और डेमन। एक और बस आ रही है, उसे अंदर दफ्तर में ले आओ और दरवाज़ा बंद कर दो। एरिन हैरिसन की बाहों में छटपटाती है और उसकी छाती पीटते हुए कोसती है कि वो किसी पिशाच के हाथों नहीं मरना चाहती। डीन के दरवाज़ा बंद करने के साथ ही उनके पीछे जोर से बंद हो जाता है। एरिन हैरिसन के उसे पकड़े रहने के दौरान उसने उसका चेहरा पकड़ लिया। तुम यहां सुरक्षित हो, मेरी बात सुनो और शांत रहो। मन पर नियंत्रण रखना पिशाचों की शक्तियों में से एक है। हैरिसन उसे जाने देता है, रहती है, यहां तक कि मुस्कुराती भी है। डीन जाकर अपनी डेस्क के पीछे बैठ जाता है। वो अपनी फाइल के पन्ने पलटता है और सिर हिलाते हुए खुद से कुछ बुदबुदाता है। लेक्सी आगे बढ़ती है। मेरे पास एक विचार है। वो अपने निचले होठ को काटती है। अगर मैं उस पर जादू कर दूं, उसे दूसरों के लिए कम मानवीय बना दूं, तो कैसा रहेगा? एक जादू? एरिन ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे ये जानना जरूरी है कि ये स्कूल असल में किस बारे में है और यहाँ कौन कौन है। नहीं तो जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मिलेगी, वो भागकर चिल्लाएगी। मैं भागूंगी और चिल्लाऊंगी नहीं, एरिन मुझसे मुंह बनाकर कहती है। क्या तुम इसे परखना चाहती हो? मैं गुर्राती हूं और अपने नुकीले दांत फैलाती हूं। फिर मेरा चेहरा बदल जाता है और मेरा भेड़िया रूप बाहर आ जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है और इससे पहले कि वो खुद को रोक पाती, एक तीखी चीख निकल जाती है जो सबको सुन कर देती है। मैं वापस अपने असली रूप में आ जाती हूं और अपनी भौहें ऊपर उठाती हूं। मेरा मतलब भी यही था, तुम। वो हकलाते हुए मेरी ओर इशारा करती है, फिर घूमकर हैरिसन से दूर लड़खड़ाती हुई चली जाती है। भेड़िए, कम से कम वो जल्दी समझ तो जाती है। मैं मुस्कुराया। एरिन, तुम्हें सुनना होगा। लेक्सी उसके हाथ पकड़ती है। ये मृतकों का स्कूल है, अलौकिक प्राणियों का। पिशाच, ज़ॉम्बी, भेड़िए, चुड़ैले, तुमने कहानियों में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब यहीं का है। लेक्सी से एरिन की ओर सुनहरी चिंगारियों का एक बवंडर सा गुजरता है। डीन सुरक्षित है। जोसेफ, हैरिसन और मैं तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हैं। मैं यहाँ मौजूद कुछ अन्य लोगों के बारे में अपने विचार मन में ही रखती हूँ, जिनसे मुझे डर है कि वे उसे खा जाएंगे। मेरी उंगलियों में झुनझुनी होने लगती है और मैं एरिन की बाह छूने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ। वो गहरी सांस लेती है और मुझे घूरती है। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से जोड़ लेती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। मैं अपने जुड़े हुए हाथों को अपने दिल पर रखता हूँ। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मुझे उसे ये दिखाने की तीव्र इच्छा होती है कि उसे मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या शायद इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है।